Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल टाइम सिस्टम्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर गाइस? सो ये हमारा फिफ्थ वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड है। प्लेलिस्ट का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो हमारा टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम्स। अब रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आपको नीचे एक लाइन लिखा है, सिस्टम विच इज सब्जेक्टेड टू रियल टाइम। मीन्स ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम में आउटपुट को जनरेट करे उसको हम बोलेंगे रियल टाइम सिस्टम। अब रियल टाइम में आउटपुट जनरेट करे इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि अगर हमें किसी भी सिस्टम से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना है या फिर कोई ऐसा वर्क है जिसमें हमें 5 मिनट के अंदर अंदर ही आउटपुट चाहिए। ऐसा सिस्टम है जिसमें एक फिक्स टाइमिंग है कि 1 मिनट के अंदर हमें आउटपुट चाहिए। तो अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर आउटपुट जनरेट कर रहा है मीन्स कि वो क्या है, रियल टाइम सिस्टम है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी कोई भी सिस्टम है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइमिंग फिक्स है या फिर एक डेडलाइन फिक्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेडलाइन। क्लियर है गाइस? सो ऐसे काम में जिसमें कि एक डेडलाइन फिक्स हो और हमें उस फिक्स डेडलाइन से पहले पहले ही अगर हमें एक आउटपुट चाहिए या फिर उस फिक्स जो डेडलाइन हमारा फिक्स्ड है, अगर उस डेडलाइन को जो सिस्टम है वो अगर मीट कर पा रहा हो तो उसको हम बोलेंगे रियल टाइम सिस्टम। क्लियर गाइस? अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो होता है हमारे पास फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। अब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कैसे होगा? फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी फ्लाइट अगर सपोज इंडिया से यूके कोई फ्लाइट जा रही है तो उस फ्लाइट को कहाँ पे टर्न लेना है, कब फ्लाइट को लैंड करवाना है, ये सभी जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ से, जो फ्लाइट कंट्रोल जो ऑफिस होता है वहां से उस फ्लाइट के जो पायलट होते हैं उसको मिलते रहता है। तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लाइट जा रही है यूके की ओर, उस साइड से भी फ्लाइट आ रही है, दोनों फ्लाइट अगर आमने सामने है तो किसको कितने डिग्री पे टर्न लेना है। तो ये सब चीजें जो फ्लाइट कंट्रोल ऑफिस होते हैं वहां से मैनेज होता है। तो अगर इस चीज में थोड़ा सा भी डिले हो गया तो एक बहुत बड़ा जो जिसको बोलते हैं, अगर डिले होने पे क्या होता है, एक एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर गाइस? तो वहां पे यूज होता है रियल टाइम सिस्टम्स, कहाँ पे, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में। क्लियर गाइस? अब रियल टाइम सिस्टम में टू टाइप्स है। क्लियर है? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड जो हमारा यहाँ पे सेकेंड टाइप है इसका उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। और ये हमारे पास हार्ड रियल टाइम सिस्टम। क्लियर गाइस? अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो ये सिस्टम है वो डेडलाइन को मिस नहीं कर सकता है। मीन्स कि फिक्स है कि इस काम को इस डेडलाइन से पहले पहले कंप्लीट करना है, मीन्स कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, सो दैट कि आपको ये पॉइंट्स थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, कांट मिस डेडलाइन। क्लियर है गाइस? अगर डेडलाइन मिस हो गया तो बहुत ही क्या बोलता है, एक डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अगर हार्ड जो सिस्टम है अगर वो डेडलाइन को मिस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स। क्लियर गाइस? तो अगर डेडलाइन मिस हो जाता है तो डेफिनेट डेफिनेट बात है कि ये क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है? और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हम सॉफ्ट का बात करें तो इसमें क्या होता है, सॉफ्ट में मे मिस डेडलाइन। मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, डेडलाइन को मिस कर सकता है ऐसा सिस्टम। सॉफ्ट डेडलाइन सिस्टम में क्या होता है कि अगर डेडलाइन को मिस कर भी रहा है तो डेडलाइन को मिस करने से कोई इतना ज्यादा कोई हार्म नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इतना ज्यादा कोई लॉस नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा कोई डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हो रहा है। सो ये हम किसका टाइप हो गया, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का। क्लियर गाइस? तो ये था हमारे पास एक बेसिक रियल टाइम सिस्टम, उसके दो टाइप्स हैं, हार्डवेयर सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब रियल टाइम सिस्टम में कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं और ये टर्म्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के आने वाले वीडियोस में भी यूज होने वाले हैं, तो उनको मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। सो सबसे पहला जो टर्म है जिसको हम बोलते हैं जॉब। अब जॉब हो सकता है, जॉब का जो बेसिक डिफिनेशन क्या है, जॉब इज अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क
स्मॉल पीस ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइन टू अ प्रोसेसर। तो एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ वर्क है जो कि किसको असाइन हो रहा है, प्रोसेसर को। और ये रिसोर्सेज में, और मतलब रिसोर्सेज जरूरी हो भी सकता है यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिसोर्सेज नहीं भी रिक्वायर्ड है, बट एक ऐसा स्मॉल पीस ऑफ वर्क है जो कि प्रोसेसर को असाइन हो रहा है टू एग्जीक्यूट, तो उसको हम बोलते हैं जॉब। क्लियर गाइस? तो आप आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हम, जहाँ पे एक टॉपिक भी है इसमें जॉब शेड्यूलिंग, वहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है बहुत सारे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो किसको बोलेंगे, स्मॉल पीस ऑफ वर्क को या फिर प्रोसेस को। तो वो क्या होता है, जब प्रोसेसर्स को स्मॉल पीस ऑफ वर्क असाइन होता है तो उसको हम बोलेंगे क्या, जॉब। अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क। तो टास्क क्या होता है, टास्क होता है हमारे पास सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स मीन्स कि एक जॉब जो काम कर रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब सेम काम कर रहे हैं, तो वो गया अ सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स। और ये जब ये जो सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सिस्टम को प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर फंक्शन, डेफिनेटली फॉर ये इसका एग्जीक्यूशन, फॉर फंक्शनैलिटी। तो इसको हम बोलेंगे टास्क। तो टास्क क्या हो गया, सेट ऑफ रिलेटेड जॉब्स। अब इसमें नेक्स्ट टर्म है रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब। तो रिलीज टाइम क्या होता है कि जॉब जब रेडी हो किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। जॉब इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। क्लियर गाइस? अब ये सभी चीज अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, जॉब कब रेडी होता है, कब एग्जीक्यूट होता है, ये सब आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर गाइस? सो रिलीज टाइम ऑफ जॉब क्या हो गया कि जब जॉब क्या हो, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो। इट मीन्स कि द टाइम एट विच द जॉब बिकम्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इसको हम बोलेंगे रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब। और सेकंड क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया कि टोटल टाइम टेकन बाय जॉब, total time taken by job to finish its execution। क्लियर है गाइस? तो ये क्या हो गया हमारे पास कि उस जॉब को कितना टाइम लग रहा है, जैसे कि जॉब एग्जीक्यूशन में, अगर एग्जीक्यूशन रेडी है तो वो गया रिलीज टाइम। अब जॉब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है, तो कितना टाइम लगा है उसको टोटल एग्जीक्यूट होने में, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ जॉब। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट टर्म है डेडलाइन ऑफ अ जॉब। डेडलाइन मीन्स आपको पता होगा कि किसी भी चीज को कब खत्म करना है, कोई भी काम हो उसको कब खत्म करना है, उसको हम बोलेंगे डेडलाइन ऑफ अ वर्क। डेडलाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट मीन्स उस प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है, डेडलाइन ऑफ अ जॉब। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ टाइम टेकन बाय विच अ जॉब शुड फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। मीन्स कि किस काम के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम बाय विच जॉब शुड फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन। क्लियर गाइस? तो किस टाइम तक जो जॉब है उसको अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेना है, वो था हमारे पास डेडलाइन ऑफ अ जॉब। क्लियर गाइस? सो गाइस, ये था कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आपको रियल टाइम सिस्टम्स के हैं, और आपको आने वाले वीडियोस में भी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाले। एक होता है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी। सो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि मीन्स टोटल टाइम, रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब मीन्स जॉब जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है एंड जॉब खत्म कब हुआ है। तो एग्जीक्यूशन जो डेडलाइन ऑफ अ जॉब माइनस रिलीज टाइम ऑफ अ जॉब, वो क्या था हमारे पास, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ अ जॉब। तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे एंड में क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम। तो ये क्या होता है हमारे पास, डेडलाइन माइनस रिलीज टाइम। तो प्रोजेक्ट कब खत्म, सॉरी जॉब का जो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, जॉब कब फिनिश हो चुका है अपना टोटल टाइम, सॉरी हाँ फिनिश हो चुका है, एंड माइनस जॉब कब रेडी हुआ था एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। सो गाइज आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड चैनल को इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।